जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बेस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की क्लास रहेगी गृह विज्ञान की, यानी कि होम साइंस के जो आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पेपर आपके एग्ज़ाम में होने हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने एक बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में संजोया है। आप सबके लिए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। आप सबको पता है कि अपने कंटेंट में दम होता है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। आप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और बिल्कुल फोकस बना लेंगे। जब तक वीडियो एंड तक वॉच ना करें आप, तब तक रुकेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल तब तक रुकेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में, मुंबई में, सूरत में या फिर अहमदाबाद में? तो बात करेंगे राइट आंसर की। तो भारत में सबसे पहली जो सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कोलकाता में। ठीक है, अब बात सुनो, कब हुई थी? अगर आपसे पूछ ले तो आप कह देना सर 1818 ईस्वी में सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कोलकाता में हुई। ठीक बात। चलो अब एक बात और सुनो, कोलकाता में इसकी स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हुई थी। कहाँ हुई थी? फोर्ट ग्लॉस्टर में हुई थी। लेकिन हम आपको बताएं, ये जो मिल है सूती वस्त्र की मिल, ये विफल रही थी। ठीक है, ये सफल नहीं हुई थी। तो इसके तुरंत बाद 1851 में, कब आप कहेंगे सर? 1851 में फिर से जो है सूती मिल की स्थापना करी गई। और वो कहाँ करी गई? तो वो कोलकाता में ही करी गई थी, लेकिन वो भी विफल रही थी। फिर इसके बाद 1854 में, कब? तो आप कहेंगे सर 1854 में मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना करी गई सूती मिल की। तो ये सक्सेस रही। और ये किसके द्वारा करी गई आपसे पूछ ले तो आप कह देना सर KGN डाबर द्वारा। किसके द्वारा? KGN डाबर द्वारा। इतनी जानकारी आपको पहले क्वेश्चन से हमने दे दी है। ठीक है, अब बात सुनो दूसरे क्वेश्चन की। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर कपास के रेशे जो है वो कपास के कोए से प्राप्त किए जाते हैं। कोए निकलते ना जो है ना, जैसे आपने देखे होंगे बरगद के पेड़ में, जैसे जिन्हें हम पाए कहते हैं, इस तरह से इस कपास में भी कोए निकलते हैं। तो ना फूल से, ना क्या है कजी से, बीज से, किसी से भी नहीं प्राप्त किए जाते हैं, कलियली से। ये प्राप्त किए जाते हैं कोए से। कितने से? किससे? कोए से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कपास का पौधा जो है वो होता है द्विवर्षीय, छमाही, बहुवर्षीय, एक वर्षीय। अब क्वेश्चन समझो, ये कह क्या रहा है? ये आपसे कह रहा है कि कपास का जो पौधा है वो कितने साल का होता है? तो आप कहेंगे सर एक वर्षीय पौधा ही होता है। इसके बाद कपास की नई किस्म तैयार की जाती है। ठीक है, नई किस्म जो है तैयार की जाती है। अब सुनो एक बात, अब अगर कपास की बात हुई है तो कुछ फैक्ट हम जो है कपास से जान लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले, जी हाँ बिल्कुल, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बता दो कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो कपास है वो अमेरिका में होती है। कहाँ होती है? आप कहेंगे सर अमेरिका में सबसे ज़्यादा कपास होती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आपसे अगर पूछे कि बताओ कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान, तो आप कहेंगे सर भारत। ठीक है, अगर मूल उद्गम स्थान कह दे तो आप कहेंगे भारत। और संसार में सबसे ज़्यादा कहाँ? तो आप कहेंगे अमेरिका। माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, अब एक से दो क्वेश्चन और मैं क्लियर कराना चाहता हूँ। देखो, अगर आपसे पूछे कि बताओ भारत में जो कपास सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो आप कहेंगे कपास के लिए सर काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी है। चलो एक बात और अगर आपसे पूछ ले कि बताओ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में पाई जाती है। और आपसे अगर फिर पूछ ले कि बताओ सबसे ज़्यादा भारत में कपास कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर गुजरात। ठीक है, याद रखेंगे बात, कहाँ? गुजरात। देखो मैंने आपको क्या बताया, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा कपास, तो आप कहेंगे अमेरिका। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान, तो आप कहेंगे सर भारत। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कपास की खेती सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होती है, तो आप कहेंगे सर काली मिट्टी में। ठीक है, अब काली मिट्टी के अगर कोई नाम पूछ ले, ऐसे पूछ ले घुमा के, तो आप कहना काली मिट्टी का दूसरा नाम कपासी मिट्टी भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कपास होता है ना, इसलिए उसका नाम क्या है? काली मिट्टी है। या उसका एक और नाम है चरनोजम मिट्टी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में होती है। और आपसे अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर गुजरात में होती है। इतनी जानकारी आपके लिए आपके एग्जाम से सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताओ भाई सर्वोत्तम किस्म की लिनन का उत्पादन होता है, तो आप कहेंगे सर सर्वोत्तम लिनन का उत्पादन जो है वो आयरलैंड में होता है। अब हम लिनन से संबंधित आपको बात बताएं, लिनन क्या है? जैसा एक रेशम का रेशा होता है, कपास के जो रेशे होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको,
वैसे ही सेम चीज़ अगर मैं बताऊं तो लिनन भी वस्त्र उद्योग के काम में आती है। ठीक है, वस्त्र उद्योग के काम में आती है इसका। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, लिनन को सबसे अधिक अच्छा क्यों मानते हैं पता है? इस वजह से मानते हैं क्योंकि जैसे ही हम इसे धोलते हैं, है ना, धोने के बाद ये और ज़्यादा मजबूती पकड़ती है। ठीक है, इस वजह से हम मानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोत्तम किस्म की लिनन का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर आयरलैंड में होता है। लिनन की भूमि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर मिस्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिस्र को लिनन की भूमि कहते हैं। चलो, अब आपसे अगर पूछ ले कि विश्व में लिनन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर रूस में सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखो 3 क्वेश्चन थे, है ना, 3 क्वेश्चन थे कि बताओ सर्वोत्तम अच्छी क्वालिटी की लिनन, तो आप कहेंगे सर आयरलैंड में। ठीक है, आपसे पूछ ले लिनन की भूमि, तो आप कहेंगे सर मिस्र में। आपसे पूछ ले कि बताओ विश्व में लिनन का सर्वाधिक उत्पादन, तो आप कहेंगे रूस में। क्वालिटी की बात आ जाए तो आयरलैंड, लिनन की भूमि की बात आ जाए तो मिस्र, और अगर लिनन का सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले तो बता देना भाई रूस। ठीक है, बता देना रूस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। पसंद आ रहा हो ना, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और आप हमारा परिवार बन सकते हैं या बन सकती हैं। बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके लिए, आपके हित में हमेशा काम करता है और अंतिम सांस तक करता रहेगा। ठीक है, कोई बच्चा परेशान ना हो, आप सब अपने हैं। ठीक है, एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर क्लास बना दीजिए। अरे बिल्कुल बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हम हैं ना। ठीक है, चलो अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, लिनन का रेशा प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे सर लिनन का जो रेशा है वो फ्लैक्स के तने से प्राप्त किया जाता है। ये बात अपने माइंड में उतार लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट की संज्ञा हम इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। लिनन की सफाई एवं धुलाई करना सरल होता है, क्यों? इस वजह से सरल होता है क्योंकि भीगने के पश्चात इसकी मजबूती जो है वो 20% तक बढ़ जाती है। इस वजह से हम इसे कहेंगे कि लिनन की सफाई और धुलाई करना बहुत आसान होता है। अब बताओ, भीगने के पश्चात इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। ठीक है, बस यही बात है। बताओ लिनन के रेशे का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर लिनन के रेशे का जो रंग है वो साहब पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पीला हो जाएगा। वनस्पति रेशों की मौलिक संरचना होती है, तो आप कहेंगे सर सेल्यूलोज। क्या है? वनस्पति रेशों की जो मौलिक संरचना है वो क्या है भाई? सेल्यूलोज हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन पॉलिस्टर नहीं होगी, सेल्यूलोज ही हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वनस्पति रेशे कहलाते हैं। ठीक है, वनस्पति रेशे कहलाते हैं। क्वेश्चन की श्रृंखला थोड़ी सी ज़्यादा है, आप देखते हुए चलना, है ना। ऐसा नहीं कि आप बीच में फोकस तोड़ दो, आपको फोकस नहीं तोड़ना है। इंटेंशन जो है आपकी बनी रहनी चाहिए जब तक वीडियो अंत तक आप वॉच ना कर लें। ठीक है, अरे यार एक दिन में एग्जाम है ना, इतना भी वक्त नहीं है आपके पास। बताओ इतना वक्त नहीं है क्या आपके पास? थोड़ा सा तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो बात करेंगे वनस्पति रेशे क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे सर वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे जो हैं वो वनस्पति रेशे कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। लिनन के रेशे किससे प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे सर फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होते हैं। अभी मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं जो अभी आपको बता चुका हूँ, जल्दी से बताओ, मैं देखना चाहता हूँ आपकी तैयारी है कि हो रही है कि नहीं, समझ रहे हैं बात की नहीं? बताओ जल्दी। सर्वोत्तम क्वालिटी की, है ना, क्वालिटी की बात करें, सर्वोत्तम क्वालिटी की जो लिनन है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर कहाँ पाई जाती है, बताओ जल्दी, है ना, कमेंट सेक्शन में लिख दो, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो बता दो जल्दी। क्या आयरलैंड में पाई जाती है, बताओ, है ना, बताओ आयरलैंड में पाई जाती है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कपास को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर कपास को एक बीज वाला रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बीज वाला रेशा कहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कपास का पौधा 1 वर्षीय होता है। कितना होता है? 1 वर्षीय होता है। याद रखेंगे 1 वर्ष के बाद इसकी कपास की दूसरी किस्म को तैयार हम करते हैं। बहुत बेहतरीन। रेशम का रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे सर रेशम के कीड़े से। किससे? रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है ना। कपास का पौधा कितना ऊंचा होता है, तो आप कहेंगे 3 से 4 फुट तक का ये जो है कपास का पौधा होता है। कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान कहाँ है, तो अभी मैंने आपको बताया भी था भाई साहब, भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और संसार की बात करेंगे तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, संसार में सब कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर अमेरिका में होता है। ठीक, चलिए निम्नांकित में किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर कपास को। किसको? आप कहेंगे सर कपास को। और अपने प्यारे भारत में कहाँ पर? अपने प्यारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है कपास, तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा कपास जो है वो गुजरात में होती है। ठीक है, काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पर। चलो बताओ कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान पर है, कौन सा है भाई, तो आप कहेंगे अमेरिका, भारत, चीन या बांग्लादेश, तो
तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, अमेरिका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम पर अमेरिका है। कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक है, तो आप कहेंगे सर काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी का ही नाम क्या है? चरनोजम मिट्टी है, कपासी मिट्टी है। ठीक है, किसके नाम है ये? काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा कहाँ? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ? तो आप कहेंगे सर गुजरात में। बहुत बढ़िया, बार बार इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाए, माइंड में सेट हो जाए मेरे भाई। रेशम का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो आप कहेंगे सर चीन को जो है रेशम का जन्मदाता माना जाता है। एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, आ सकता है सभी, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी समझेंगे। सभी वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर रेशम को। ठीक है, आप कहेंगे सर रेशम को जो है सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। याद रख लेना, माइंड में सेट कर लेना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पर है। रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त होता है भाई किसे? तो भाई रेशम उत्पादन की बात करें तो जापान को, और कपास उत्पादन की बात करें तो अमेरिका को। ठीक है, किसमें? किसको? चलिए बात करेंगे रेशम की देवी किसे कहते हैं? बताओ, इंदिरा गांधी जी को, सरोजनी नायडू को, विक्टोरिया को, या सी लिंची को? तो देखो भाई, रेशम उत्पादन का पहला स्थान तो आप कहेंगे सर चीन को। तो चीन की महिला है ना, कौन? चीन जैसा आपको नाम दिख रहा होगा, सी लिंची को। क्या है भाई? सी लिंची, ये है, इनको रेशम की देवी कहते हैं भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका जो कीड़ा है उसमें जो प्यूपा होता है, इसके प्यूपा से जो है हम रेशम के कीड़े से रेशम को प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बात को। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों के दो छिद्रों से निकलने वाले स्राव से ये बनते हैं, क्या बनते हैं? तो भाई सेरिशन एवं फाइब्रिन। क्या बनते हैं? सेरिशन एवं फाइब्रिन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को, भूलना बिल्कुल नहीं है, मना है भूलना। ठीक, तसर रेशम का उत्पादन होता है। तसर रेशम का जो है उत्पादन होता है, तो आप कहेंगे सर बंगाल एवं बिहार में जो है तसर रेशम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन की श्रृंखला ज़्यादा है, थोड़ा सा फास्ट हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है, तो आप कहेंगे सर चिकने, कोमल एवं दो अलग अलग रेशों से बना हुआ सीधी छड़ जैसा, हम बात करेंगे रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शी ये संरचना है। रेशमी रेशों पर रंग पक्के चढ़ते हैं, ये रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप हैं। तो बात करेंगे अम्लीय रंगों की। किन की बात करेंगे दोस्तों? तो बात करेंगे सर अम्लीय रंगों की जो है यहाँ पे बात हो जाएगी मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा सा समझते हैं रसोई घर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो। बहुत बढ़िया, चलो। रसोई घर की दिशा या स्थिति जिसे सर्वाधिक उत्तम माना जाता है, तो हम बात अगर करें सही तो दक्षिण पूर्व में जो है रसोई घर की ये वास्तु के अनुसार जो स्थिति है इसको हम उत्तम मानते हैं। और अगर हम देखें सही तरीके से तो जैसे वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो वास्तु शास्त्री जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि जैसे आपके घर में जहाँ पे अग्निकुंड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी किचन या फिर हम कहेंगे रसोई घर को बनाना उत्तम माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये ना कहने लग जाना कि मुझे वास्तुशास्त्र आती है ना, फिर आप लोग आ जाओ पूछने। ठीक है, मैं नहीं बता पाऊँगा भाई, थोड़ा बहुत पता होता है सबके बारे में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। रसोई घर आवास का गृह का महत्वपूर्ण अंग है। रसोई घर जो है आवास का या फिर गृह का, घर का जो है महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसमें तैयार भोजन की स्वच्छता एवं गुण की किसी प्रकार का स्वास्थ्य, सुविधा, सुख निर्भर करते हैं। बिल्कुल सच बात है ना। ये महत्वपूर्ण अंग होता है जहाँ पे अपना भोजन है ना, प्रसाद जो है वहाँ पे बनता है। बात करेंगे, क्या बताओ ये किसने कहा था? क्या RS देशपांडे, दिव्या रानी सिंह, वेवरीज, या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आंसर डी है, आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कोई नहीं। अब किसने कहा था? अब बताओ, क्या शुभम दुबे ने कहा था? है ना, ये तो चलो मजाक की बात होगी, है ना। चलिए आपको कमेंट में बताना है अगर आपको पता है किसने कहा था। अगर ये ऑप्शन आ जाए तो इनमें से कोई नहीं लगाना आप। आजकल बाजार में उपलब्ध रेडीमेड किचन को कहते हैं। आजकल जो बाजार में किचन उपलब्ध जो रेडीमेड किचन है उनको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर उन्हें मॉड्यूलर किचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलर किचन उन्हें कहा जाता है। मॉड्यूलर किचन की संज्ञा दी जाती है। मार्केट के अनुसार जो है 2 व्यक्तियों के काम करने के लिए रसोई घर, कम नहीं है, काम है यहाँ पे, ठीक है, काम करने के लिए रसोई घर का साइज क्या होना चाहिए? तो आप बता दो भाई, 12x9 अर्थात 108 वर्ग फीट का साइज होनी चाहिए। 12 लंबाई और 9 फीट चौड़ाई, यानी कि 12 ने कितना होता है? 108 स्क्वायर फीट, वर्ग फीट जो है कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए किचन। ऐसा मार्केट साहब कहते हैं, हम नहीं कह रहे। ठीक है, भारत में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के रसोई घर पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 प्रकार के रसोई घर
भारत में पाए जाते हैं। क्या कच्चे पक्के की बात हो रही है यहाँ पे? आप बताओ जल्दी हमें। अब देखो बात करेंगे भूमि के प्रकार। देखो भूमि कितने प्रकार की होती है? पथरीली भूमि, कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि, है ना, उपरोक्त सभी। तो ये आपके सारे आंसर जो हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, सारे आंसर सही हो जाएंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बताओ कौन सा कथन सही है? अब आपको बताना है। भूमि खंड पर सूर्य का प्रकाश, हवा, धूप, पानी आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ ऐसी बात सही है क्या? चलो नेक्स्ट है ऊष्मा और ठंड की सुरक्षा नहीं हो। अच्छा ऐसा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, भूमि खंड के आसपास एकांत हो, शोरगुल, धूल आदि से सुरक्षा प्राप्त हो। ऐसा है क्या? या फिर भूमि खंड के जलवायु को जानने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा है क्या? तो अगर बात करें राइट आंसर की तो हो जाएगा भाई बिल्कुल ये कथन सत्य है कि भूमि खंड के आसपास एकांत हो, शोरगुल, धूल आदि से जो है सुरक्षा प्राप्त हो ऐसे स्थान, है ना। चलो बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खाने की मेज के लिए किस प्रकार का पुष्प विन्यास उपयुक्त है? तो आप कहेंगे सर जापानी। कौन सा है भाई? जापानी है। ठीक है, चलिए वक्र रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? अब आपको बताना है। तो वक्र रेखाएं जो है वो उल्लास प्रदर्शित करती हैं। माइंड में याद रख लेना, पढ़ा हुआ रहेगा तो एग्जाम में आप कर पाएंगे। एक सिंपल सी चीज़ है, चिल्ट्रे किसका भाग है? तो आप कहेंगे सर चिल्ट्रे तो फ्रिज का भाग है। किसका है? फ्रिज का भाग जो है वो चिल्ट्रे हो जाएगा। कला के कितने सिद्धांत हैं? अब आपको बताना है भाई। तो कला के सिद्धांत देखें तो सर 5 हो जाएंगे। कितने हैं? 5 सिद्धांत कला के हैं। इन 3 से 4 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चंस ऊपर वाले याद रख लें। बाकी जितने इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चंस को आपके माइंड में सेट होना चाहिए। बहुत जल्द आप अगर कमेंट करते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास को हम आपके लिए लेकर के आएंगे, बहुत जल्द लेकर के आएंगे। पर आप कमेंट करके बताना ये क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई। ठीक है, लाइक जरूर कर दें अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, हमें भी ऊर्जा मिल जाए, हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। और आपके जो दोस्त हैं वो परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। और आप अगर इस क्लास को शेयर करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भगवान कहीं ना कहीं आपकी भी मदद करेंगे। ठीक है, कमेंट में बताओ क्लास कैसे लगी। और अब सुनो एक बात यह है कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य फर्स्ट एड हेल्थ आपका जो पेपर है ना, उसके लिए हमने बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, प्लेलिस्ट विजिट करो और जितनी भी क्लासेस है चुपचाप से देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम जो है बिल्कुल हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बहुत सारे टेस्ट भी हमने लगाए हैं, है ना। और मात्र एक वीडियो में संपूर्ण फर्स्ट एड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को कंप्लीट किया है। तो जो आपका एग्जाम है 27 को आई थिंक एग्जाम है आपका। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो इस वीडियो को बाद में देखेगा, तो सभी वीडियो की गुणवत्ता उतनी ही रहती है, किसी की कम ज़्यादा नहीं होती है, आप टेंशन ना लो, है ना। और जैसे ही नए सेमेस्टर आते हैं तो हम नई क्लासेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। देखो सेकंड सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, राजनीति विज्ञान की भी क्लासेस हमने उपलब्ध कराई थी। 3 से 4 चौथी क्लास का ये थंबनेल आपके सामने रखा है ना। प्लेलिस्ट बनी है, बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं ईमानदारी से। जो आपकी हिंदी है, इसके BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हिंदी का जो नाम है सब्जेक्ट का, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इस क्लास को भी हमने बहुत अच्छे से बनाया था, आप देख लें। बाकी बहुत जल्द आपका जब भी एग्जाम है आप हमें बताओ, है ना। हिंदी की क्लासेस भी हम जल्दी से देंगे आपको, है ना। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस हमने आपके लिए बनाई हैं। हिस्ट्री की भी क्लास हम आपके लिए बनाते रहते हैं। सो सब्सक्राइब जरूर करें अपने परिवार, अपने चैनल BSc MBA शिवम को। और एक और बात हम आपको अगर बताएं तो अपने परिवार BSc MBA शिवम का ही एक और परिवार है MBA शिवम सरकारी नौकरी वाला, जिस पर हम आपको UP पुलिस कांस्टेबल, UP पैट्स, SSC, CGL, MTS, CHSL सबकी तैयारी को बहुत अच्छा और एक बेहतरीन ढंग से हम करवाते हैं वहाँ पे। और बिल्कुल तो चैनल की लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। बाकी जितनी भी ये वीडियोस हमने आपको बताई इन सब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और अभी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। मैथ्स की जितनी भी क्लासेस हैं, है ना, सरकारी नौकरी के लिए, तो वो अपने परिवार MBA शिवम पर उपलब्ध हैं। 3 से 4 क्लास हैं, बढ़िया आराम से देख लेना। और अगर आपको समझ में आता है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कोई बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होगा। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा हम देते हैं आपको, और जब तक अंतिम सांस रहेगी ना बिल्कुल हम देते रहेंगे। कोई भी बच्चा, है ना, जो BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, अपना परिवार है और हमेशा अपने परिवार को हम साथ लेकर के चलेंगे। कोई भी बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होगा। आपकी कोई भी बात है, कोई भी सुझाव है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।